अब जानते हैं ये हम्बोल्ट एंगिमा एनिग्मा क्या है। ठीक है, हम्बोल्ट्स एनिग्मा। तो ये जो हम्बोल्ट्स एनिग्मा जो टर्म है, इसको लाया गया था पहली बार, किसने लाया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। कब लाया था? 19th सेंचुरी के समय में। ठीक है, पहला बात तो ये जो सरनेम है हम्बोल्ट, तो वो ये सरनेम है उनका। और ये एनिग्मा का मतलब होता है एक तरह से मतलब रहस्य। ठीक है ना, पहेली। ठीक है, तो क्या चीज है? तो ये जो हम्बोल्ट एनिग्मा है, ये एक तरह से डिस्क्राइब करता है वो ऑब्जर्वेशन को, जिसमें ये कहता है कि मतलब ये जो एनिग्मा है ये ऑब्जर्व ये करता है कि जो माउंटेन रीजन है वो ज्यादा डाइवर्सिफाई है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के बाहर में भी जो माउंटेन रीजन है वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, वो डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिफाइड एरिया है वो ज्यादा पाया जाता है माउंटेन रीजन में। तो मतलब ये जो एनिग्मा है ये कहता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया कि भाई जो ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट आपको नजर आएगा। ठीक है, और उसका जो जियोलॉजिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज होता जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है रीजन, जो रिच बायोडाइवर्सिटी एक तरह से जो ईस्टर्न हिमालय है वहां पे पैदा होता है। तो ये चीज इसका एग्जाम्पल दिया कि भाई ये जो एनिग्मा है इसको साबित करने के लिए एक तरह से ये एग्जाम्पल दिया कि भाई ईस्टर्न हिमालय का जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, और ये जो एनिग्मा है इसको एक तरह से इस तरह का जो एनिग्मा है इसको कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस एनिग्मा को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला चीज ये है कि जैसे आप जैसे जैसे क्या बोलते हैं ऊपर माउंटेन की तरफ जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरह से छोटा छोटा माइक्रो क्लाइमेट आपको नजर आएगा। ठीक है, मतलब नीचे में कुछ और क्लाइमेट है, ऊपर जाते जाएंगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, हवा कम बहेगा, ऊपर और जाएंगे तो थोड़ा और टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, और वहाँ पे अलग ही टाइप का पेड़ पौधा मिलेंगे, अलग ही टाइप के जीव जंतु मिलेंगे, यहाँ पे कुछ अलग मिलेंगे, यहाँ पे कुछ अलग। ठीक है, तो इस वजह से ये जो माउंटेन रीजन है यहाँ पे एक तरह से जो डाइवर्सिफाई एरिया है वो ज़्यादा पाया जा रहा है, ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये भी है कि जो माउंटेन है वो क्या होता है कि एक तरह से आइलैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जितना भी माउंटेन रेंज है ना, और वो सराउंडेड है किससे? प्लेन, जो लो लैंड प्लेन है मतलब समतल जो जमीन है उससे एक तरह से जो माउंटेन है घिरा रहता है। ठीक है, तो एक तरह से ये आइलैंड की तरह हो गया। ठीक है, अब ऐसा होने की वजह से इस पहाड़ में क्या होता है कि कभी कभार नहीं, बहुत बार ऐसे स्पीसीज मिलते हैं जो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं और दूसरी जगह में नहीं पाए जाते। तो ये भी एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल इस एनिग्मा को सपोर्ट करने के लिए। तो हम्बोल्ट एनिग्मा यही है कि भाई माउंटेन रीजन में जो है डाइवर्सिफिकेशन या रिच बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। और उसके पीछे क्या कारण है? यही सब चीज़ कि भाई ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, और अलग अलग आपका जो क्लाइमेट है, माइक्रो क्लाइमेट है, वो बनता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पेड़ पौधे ऊपर जाने के साथ साथ अलग अलग टाइप का पेड़ पौधे मिलेंगे, और जीव जंतु भी वैसे ही ऊपर जाते जाते अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हम्बोल्ट एनिग्मा टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।